हाय गाइस, हाउ आर यू। एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल हक आपका। आशा करता हूँ आप स्वस्थ होंगे। आज हम फतेह सीरीज का डे 15 लेंगे और डे 15 में हम देखने वाले हैं बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है ये। यहाँ से कोई ऐसा एग्जाम नहीं है कि क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, यहाँ से 100% क्वेश्चन आते हैं। अगर आप इस चैप्टर पर सही फोकस कर लेंगे, इसको डिटेल में सीख लेंगे, और विश्वास मानना, अगर आपने ये वीडियो ध्यान से देखी तो आपको कोई भी क्वेश्चन समझने से, क्वेश्चन करने से कोई नहीं रोक सकता। मेरा दावा है आप इस वीडियो को देखने के बाद कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं, कोई भी बता सकते हैं एरर को, कौन सी एरर होती है, कैसी एरर होती है, किसको इफेक्ट करती है, कितनी तरह की होती है, और कैसे क्वेश्चन उसके न्यूमेरिकल होते हैं। आपको न्यूमेरिकल भी सिखाएंगे। आज हम न्यूमेरिकल भी सीखेंगे और साथ साथ में थ्योरी को भी डिस्कस करेंगे। और वो सभी क्वेश्चन होंगे जो आपने एग्जाम में देखे होंगे, यही क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। लेकिन उससे पहले आप अगर फर्स्ट टाइम चैनल पर आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया है तो वो तो सपोर्ट हमारे लिए है ही, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी सपोर्ट से ही हमारे जो सब्सक्राइबर हैं वो डेली इंक्रीज होते जा रहे हैं। तो अगेन आपका धन्यवाद कि आपने चैनल को सब्सक्राइब किया है और वीडियो को लाइक किया। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, एरर ऑफ ओमिशन परमिटेड। देखिए, जो ओमिशन एरर होती हैं, एरर ऑफ ओमिशन होती हैं, मतलब चूक की त्रुटियां, तो एरर ऑफ ओमिशन क्या कहती हैं, किसको परमिट देती हैं, किसको अनुमति देती हैं? क्या वो कहती हैं कि टोटल आपका करेक्ट टोटलिंग ऑफ द बैलेंस शीट, कहती हैं कि बैलेंस की टोटल जो है वो करेक्ट हो जाएगा, या कहती हैं कि करेक्ट टोटलिंग ऑफ ट्रायल बैलेंस, के ट्रायल बैलेंस की जो टोटल है वो हो जाएगा आपका करेक्ट, या ट्रायल बैलेंस टू मैच, या ट्रायल बैलेंस मैच हो जाएगा, या नन ऑफ दीज, या इनमें से कोई नहीं। तो पहली बात हमें देख लेना चाहिए कि एरर कौन सी है, कितनी तरह की हैं, और किस तरह से ये आपके ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट करती है। तो देखिए, अगर हम इसको देखें कि आज की वीडियो में हमारे की टर्म्स क्या क्या होने वाली हैं, ऐसे अगर हम इस चैप्टर्स को कम्प्लीटली सीखना चाहते हैं तो कौन सी टर्म्स होंगी जो यहाँ पर यूज होती हैं। तो देखिए, पहला आपका ट्रायल बैलेंस है। ट्रायल बैलेंस तो आपको पता ही होगा कि ट्रायल बैलेंस क्या होता है। ये एक स्टेटमेंट होता है जो शो करता है, दिखाता है अनेक सभी अकाउंट्स के, जितने भी अकाउंट्स होते हैं, लेजर होते हैं, और लेजर मीन्स अकाउंट, जितने भी अकाउंट्स होते हैं और कैश बुक होती हैं, उनका किसी एक पर्टिकुलर डेट को बैलेंस दिखाता है। मतलब अगर थोड़ा सा ये जरूरी है आज यहाँ पर हमें डिस्कस करना, तो इसको भी देखो, थोड़ा सा देखेंगे हम। यहाँ ट्रायल बैलेंस की बात हो रही है, तो हम ट्रायल बैलेंस बना चुके हैं, और ट्रायल बैलेंस हमने कुछ इस तरह का बनाया था। ठीक है, इसकी कुछ कॉलम्स थी, क्या क्या कॉलम्स थी इसकी वो लिख लेते हैं। देखिए, इसकी कॉलम्स थी आपकी, एक कॉलम्स थी आपकी ये पर्टिकुलर्स, एक थी आपकी पर्टिकुलर्स, शॉर्ट में लिखूंगा मैं बस, पर्टिकुलर्स था। ये आपका एलएफ था, लेजर फोलियो नंबर, और यहाँ पर आपका अमाउंट डेबिट था, और यहाँ पर आपका अमाउंट क्रेडिट था। ठीक है, इसकी टू साइड्स होती हैं, और ये टू साइड जो होती हैं हमेशा क्या आती हैं, इक्वल आती हैं। ओ सॉरी, हमेशा नहीं, मतलब इक्वल आती हैं। अगर ये इक्वल आ रही हैं तो बहुत अच्छी बात है, आपकी मतलब अर्थमेटिकल एरर कोई नहीं है। और अगर ये दोनों साइड बराबर नहीं आ रही, इनका टोटल, मतलब अगर यहाँ 100 करोड़ है और यहाँ 100 करोड़ नहीं आ रहा है तो बड़ी अच्छी बात, नहीं आ रहा तो इसका मतलब कहीं ना कहीं गलती है आपकी। अब यहाँ पर बात करेंगे हम। देखिए, यहाँ बात करते हैं ट्रायल बैलेंस की। तो ट्रायल बैलेंस क्या है? ये ट्रायल बैलेंस होता है, एक स्टेटमेंट होता है, क्या दिखाता है, किसी एक पर्टिकुलर डेट को, ये किसी एक पर्टिकुलर डेट को आपका, किसी एक पर्टिकुलर डेट को जो अकाउंट्स होते हैं उनका बैलेंस ये शो करता है। अब वो अकाउंट्स कौन से होंगे? अकाउंट्स कौन से होंगे वो आपके, जैसे आपका कैश अकाउंट होगा, ठीक है, आपका बैंक अकाउंट होगा, सैलरी अकाउंट होगा। तो जितने भी अकाउंट्स होते हैं उनके बैलेंस, जैसे कैश का हमेशा डेबिट आता है, बैंक का डेबिट आता है, सैलरी का डेबिट आता है, और आपकी जो लाइबिलिटी होती है, क्रेडिटर्स का अकाउंट, आपका क्रेडिट बैलेंस आता है। तो ये जो बैलेंस आते हैं इनको ये एक जगह दिखाता है, ट्रायल बैलेंस। तो ये एक ऐसा स्टेटमेंट है जो बताता है कि किसी एक पर्टिकुलर डेट को किस अकाउंट का कितना बैलेंस है। ये तो हुई ट्रायल बैलेंस की बात। इसे क्यों हमने यहाँ डिस्कस किया? क्योंकि ये जरूरी था एरर के लिए। अब देखिए, टाइप ऑफ एरर। एरर आपकी एक होती है वन साइड एरर, या इनका दूसरा नाम है सिंगल साइड एरर, और दूसरा नाम है इनके टू साइड एरर। देखिए, अब एरर, ये वन साइड एरर किसको कहा गया है? एरर दैट अफेक्ट द डेबिट और क्रेडिट साइड ऑफ द सिंगल अकाउंट। ये एक ऐसी एरर होती है जो या तो डेबिट साइड पर अफेक्ट डालेगी या क्रेडिट साइड पर अफेक्ट डालेगी। वो होती है आपकी वन साइडेड एरर, मतलब या तो इसका असर होगा
डेबिट साइड पर, और डेबिट पर ना हुआ तो इसका असर किस पर होगा, क्रेडिट साइड पर होगा। एक साइड पर इसका असर होने वाला है, इफेक्ट होने वाला है। और टू साइड एरर क्या होती हैं, ऐसी एरर होती हैं जो दो या दो से ज्यादा अकाउंट्स पर असर डालती है। ठीक है, जो दो या दो से ज्यादा अकाउंट पर असर डालती है। और यहाँ पर क्या होता है, यह असर डालते हैं या तो डेबिट साइड पर या क्रेडिट साइड पर ऑफ अ सिंगल अकाउंट। एक ही अकाउंट की या तो डेबिट साइड ज्यादा आएगी या क्रेडिट साइड ज्यादा आएगी। इट मीन्स आप, अब यहाँ पर अगर मैं बात करूं ट्रायल बैलेंस की, तो ट्रायल बैलेंस जो वन साइड एरर है, इससे तो मैच नहीं होता है, इसका इफेक्ट पड़ता है ट्रायल बैलेंस पर। आप जब ट्रायल बैलेंस बनाएंगे तो उसकी साइड दोनों इक्वल नहीं आएंगी अगर आपने वन साइडेड एरर की है। और अगर आपसे अकाउंटिंग में डबल साइडेड या टू साइडेड एरर हो गई तो उसका इफेक्ट यहाँ पर ट्रायल बैलेंस पर नहीं पड़ने वाला है। तो ये तो हुआ वन साइडेड एरर और टू साइडेड एरर। उसके बाद एरर होती हैं, रिकॉर्डिंग की भी एरर हो जाती हैं, एरर पोस्टिंग की भी हो जाती हैं। जैसे आप रिकॉर्ड कर रहे थे या रिकॉर्डिंग एंट्री सब्सिडायरी बुक रोंगली, आपने सब्सिडायरी जो बुक्स होती हैं, सहायक बहिया जो होती हैं, या आप जर्नल एंट्री जो करते हैं, आप वहां पर कोई गलती कर गए तो उस, वो जो आपने गलती कर दी है तो उसको क्या बोलेंगे, आपकी एरर ऑफ रिकॉर्डिंग, मतलब आपने रिकॉर्डिंग में ही एरर कर दी है। और एरर ऑफ पोस्टिंग क्या है, एरर ऑफ पोस्टिंग की बात करें तो एरर ऑफ पोस्टिंग है कि आप अकाउंट से आप जर्नल से ट्रांसफर कर रहे थे, पोस्टिंग कर रहे थे लेजर में, तो तब आपने या तो आधा अमाउंट गलत लिख दिया, पूरा गलत लिख दिया, तो ये होती है पोस्टिंग की एरर। इट मींस एंट्री नॉट पोस्टेड, जो पोस्टेड नहीं होती, ऑल या तो पूरी या पार्सली या आधी, या बीइंग पोस्टेड बाय रॉन्ग अमाउंट, या आपने पोस्टिंग तो की लेकिन आपने गलत अमाउंट पहुंचा दिया अकाउंट में, तो ये क्या होती है, आपके गलत अकाउंट में पहुंचा दिया, गलत अमाउंट सही अकाउंट में पहुंचा दिया, तो ये होती है एरर ऑफ पोस्टिंग। समझिए, जैसे आपने जर्नल बनाई और जर्नल से आप क्या बना रहे हैं, लेजर। अब लेजर से आप अगर पोस्टिंग कर रहे हैं किसमें, ट्रायल बैलेंस में, तो यहाँ पर आप, हाँ, अगर आप जर्नल से लेजर में पोस्टिंग कर रहे हैं और पोस्टिंग में आपने गलत अमाउंट लिख दिया, तो ये होती है एरर ऑफ पोस्टिंग। ठीक है, तो उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं आपका एरर ऑफ बैलेंसिंग। अगर आप बैलेंस कर रहे थे, आप क्या कर रहे थे, बैलेंस कर रहे थे, और बैलेंस करते हुए आपने गलत बैलेंस कर दिया, मतलब आपने जो कैलकुलेटिंग किया है बैलेंस, वो अकाउंट्स का गलत कर दिया, या तो आपने कम बता दिया अकाउंट का बैलेंस या ज्यादा बता दिया, तो वो होती है एरर ऑफ बैलेंसिंग। एरर ऑफ कास्टिंग, देखिए कास्टिंग किसको कहते हैं, कास्टिंग क्या कहते हैं, आपके टोटल को। अगर आप टोटल कर रहे थे तो आपने अकाउंट का टोटल गलत कर दिया, तो ये कौन सी एरर होती है, ये कौन सी त्रुटि होती है, गलती होती है, एरर ऑफ कास्टिंग। एरर इन कैरिंग फॉरवर्ड, अगर आपको कैरी फॉरवर्ड करना था, जैसे आप ब्रोट डाउन और कैरिड डाउन करते हैं, तो आप कैरिड डाउन में आगे अमाउंट को गलत ले गए, मतलब कैरिड जो फॉरवर्ड किया है आपने, जो टोटल एक पेज से आप नेक्स्ट पेज पर कैरी फॉरवर्ड कर रहे थे, आगे अमाउंट ले जा रहे थे। मान लेते जैसे इस बार किसी अकाउंट में बैलेंस आ रहा था 1,000 का, लेकिन जैसे ही आपने उसको नेक्स्ट ईयर ट्रांसफर किया तो वो आपने फॉरवर्ड कर दिया 1,000 की जगह 10,000 का, तो ये एरर कौन सी होगी, एरर ऑफ फॉरवर्ड होगी। एरर ऑफ प्रिंसिपल देखें, एरर ऑफ प्रिंसिपल कमीशन और कंपनसेटिंग एरर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इनको आप ध्यान से समझें। तो देखिए, यहाँ से आपके काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको एरर दी जाएगी और आपसे पूछी जाएगी, बताइए ये कौन सी एरर है, फिर एरर ऑफ प्रिंसिपल है, एरर ऑफ ओमिशन है, एरर ऑफ कमीशन है, या कंपनसेटिंग एरर है। तो आपको इनकी पहचान आनी चाहिए। न्यूमेरिकल तो छोड़ो, न्यूमेरिकल की तो बात की बात है, लेकिन थ्योरेटिकल अगर आप पोर्शन भी सोल्व कर रहे हैं तो थ्योरेटिकल के लिए भी ये चारों एरर आपकी होनी जरूरी होती है, यहीं से ही क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, अब ये एरर क्या होती है वो सुनिए। अगर बात करें एरर ऑफ प्रिंसिपल की, तो ये एरर होती है रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शन, आपने ट्रांजैक्शन की रिकॉर्डिंग की है इन द बुक ऑफ अकाउंट विच इज नॉट अकॉर्डेंस विद द अकाउंटिंग प्रिंसिपल, जो कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग नहीं है, मतलब आपने जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल होते हैं उनके अकॉर्डिंग एंट्री नहीं पास की, आपने फॉलो नहीं किया अकाउंटिंग प्रिंसिपल को। अब आप कहेंगे ये कैसे फॉलो नहीं किया, सुनिए देखो। आपको इतना पता है, ये बात आपको पता है कि जब आप मशीन खरीदते हैं तो आप जनरल एंट्री क्या करते हैं, मशीन अकाउंट डेबिट और टू कैश, आप ये एंट्री पास करते हैं, मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ये आप एंट्री पास करते हैं। ठीक है, अगर आपने नगद मशीन, आपने जो मशीन खरीदी और जिस दिन मशीन खरीदी है उसी दिन इसकी सर्विस करा रहे हैं, तो आपको, अगर आप उस दिन सर्विस ना कराते, कभी और कई साल बाद सर्विस कराते, तो आपकी एंट्री क्या बननी चाहिए, रिपेयर अकाउंट डेबिट और टू कैश।
ठीक है, अगर आपने कभी किसी पुरानी मशीन की सर्विस कराई है जो कि आपकी फर्म में कई साल से है। लेकिन अब दूसरी बात सुनिए, आपने आज जो मशीन खरीदी, अभी ये चालू नहीं हुई है, आप इसकी लाते ही रिपेयर करा रहे हैं। सेकंड हैंड मशीन खरीदी है, इसका मतलब आपने अभी मशीन चालू नहीं हुई, तो यहाँ पर जो एंट्री पास होती है इसको आप कैपिटल एक्सपेंडिचर मानते हैं, और एंट्री पास होगी मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश। बात को समझिए। देखिए यहाँ पर आपने मशीन खरीदी तो भी यही एंट्री है, आप मशीन को खरीदते ही तुरंत उसको रिपेयर कराने तो भी एंट्री सेम है, मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश। ये एंट्री यहाँ पर पास नहीं होगी अगर आप मशीन को लाते ही सही करा रहे हैं, रिपेयर करा रहे हैं। तो आपने अगर ये एंट्री का ध्यान नहीं रखा, आपने रिपेयर की एंट्री कर दी, तो ये कौन सी एरर कहलाएगी? ये कहलाएगी एरर ऑफ प्रिंसिपल। इट मीन्स आपने अकाउंटिंग प्रिंसिपल को फॉलो नहीं किया, क्योंकि ये कौन सा खर्चा था? ये था आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर। जब भी आप कोई एसेट खरीदते हैं, फिक्स एसेट, वो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है। और जब आप गुड्स परचेज करते हैं, रॉ मटेरियल परचेज करते हैं, वेजेस पेड करते हैं, ये होते हैं आपके रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो जहां आप भूल कर जाते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर को, रेवेन्यू की एंट्री कैपिटल एक्सपेंडिचर में कर देते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर की रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में एंट्री कर देते हैं, तो उसको बोलते हैं एरर ऑफ प्रिंसिपल। ठीक है, तो ये होगा एरर ऑफ प्रिंसिपल। नेक्स्ट देखते हैं आपका एरर ऑफ ओमिशन। एरर ऑफ ओमिशन कौन सा होता है? इट मीन्स एरर कमिटेड वेयर बाय आर ट्रांजेक्शन इज ओमिटेड। ओमिट मीन्स होता है भूल जाना। तो आप भूल गए एंट्री करते हुए, क्या भूल गए? टू बी रिकॉर्डेड कंप्लीटली और पार्सली। या तो आप आधा अमाउंट लिख दिया आपने, ठीक है, या तो आप कंप्लीटली भूल गए लिखना, या आप आधी लिखना भूल गए। जैसे आप एंट्री कर रहे थे, आपको बनानी थी एंट्री कैश में, ठीक है, कैश में बनानी थी, मतलब आपने परचेज किया तो आपको एंट्री बनानी थी परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। आपने परचेज में तो रिकॉर्डिंग कर दी, लेकिन कैश में आप लिखना भूल गए, तो ये होती है आपकी पार्सली रिकॉर्डिंग। आप रिकॉर्डिंग में ही भूल गए, ओमिट हो गया, भूल गए आप, ठीक है। और ये होती है आपकी एरर ऑफ कमीशन। आपने लिखा तो है, भूले तो नहीं हो, लेकिन आपने क्या कर दिया? रॉन्ग रिकॉर्डिंग कर दी, ट्रांजैक्शन की आपने रॉन्ग रिकॉर्डिंग कर दी। अब रॉन्ग रिकॉर्डिंग भी कैसे कर दिया? तो आपने अमाउंट गलत लिख दिया, या आपने गलत अकाउंट में एंट्री कर दी। ये है आपकी एरर ऑफ कमीशन। और एक होती है एरर कंपनसेटिंग एरर्स। ये ऐसी एरर होती हैं, ये ऐसी गलती होती है जो कंपनसेट कर देती हैं ईच अदर, मतलब क्षतिपूर्ति कर देती हैं, एक दूसरे के नुकसान को पूरा कर देते हैं। आज जो गलती हुई है, कल एक ऐसी गलती होगी जो आज की गलती का भी असर खत्म कर देगी, और आपका ट्रायल बैलेंस इक्वली होगा, अलग नहीं आएगा, दोनों साइड इक्वल आ जाएंगी। गलती भी हो गई 2 बार, और ट्रायल बैलेंस फिर भी इक्वल आ रहा है। क्यों? क्योंकि आपको जो ये गलती हुई है, ये है कंपनसेटिंग एरर। देखिए, आप इसका अगर मैं छोटा सा एग्जांपल आपको बनाकर दूं, तो इसका एग्जांपल क्या हो सकता? देखिए, आज आपको डेबिट करना था, आज आपको डेबिट करना था किसी को, और आपको डेबिट करना था 100 रुपए से, लेकिन आज आपने 200 रुपए से डेबिट कर दिया। इसका मतलब 100 रुपए आपने डेबिट में ज्यादा लिखे हुए हैं। कल आप क्या करेंगे? कल आपको लिखने तो थे डेबिट साइड में, लिखने थे तो 500 रुपए, लिखने तो थे 500 रुपए, लेकिन लिख दिए आपने 400 रुपए, तो 100 रुपए कम रह गए। एक दिन पहले भी तो 100 रुपए ज्यादा लिख गए थे, तो वो 100 रुपए यहाँ पूर्ति कर देंगे। इसका मतलब टोटल उतना ही आएगा जितना होना चाहिए। तो ये होती है एरर ऑफ कंपनसेटिंग। ठीक है, एरर ऑफ कंपनसेटिंग क्षति ये ऐसी है कि एक गलती को आगे सुधार देती है। ठीक है, यहाँ पर इसी अगर हम इन क्वेश्चंस को करेंगे, तो इसमें क्या आता है? एक नया नाम आता है आपका, जिसके यहाँ पर डिस्कस होता है, वो आता है आपका एक सस्पेंस अकाउंट। ठीक है, एक सस्पेंस अकाउंट आता है। ये क्या होता है? ये क्यों ओपन किया जाता है? इट इज एन अकाउंट ओपन टेम्परली, टेम्परेरी, ये टेम्परेरी होता है। टैली द ट्रायल बैलेंस, जो ट्रायल बैलेंस को टैली करने के लिए टेम्परेरी बेसिस पर खोल दिया जाता है। जैसे आप ट्रायल बैलेंस बना रहे थे, आपका डेबिट में अमाउंट कम आ रहा था, तो आपने क्या किया? यहाँ पर लिख दिया सस्पेंस अकाउंट, और डेबिट में अमाउंट लिख दिया। अगर क्रेडिट कम आ रहा था, तो आपने उसको वहां लिख दिया। और एक क्वेश्चन और आता है, इसको ये भी पूछता है, बताइए कौन सा अकाउंट है ये? एसेट अकाउंट होता है, लाइबिलिटी अकाउंट होता है? ये कोई सा भी हो सकता है। अगर एसेट कम आ रही है तो वहां लिख दो, एसेट बन जाएगा ये। और टेम्परेरी होता है, क्योंकि आगे जाके इसको जैसे ही आप गलती को सुधार देंगे, कमी आपके सामने आ जाएगी, तो ये अकाउंट स्वतः ही अपने आप ही ये खत्म हो जाता है, सस्पेंस अकाउंट। ठीक है, उसके बाद है रेक्टिफाई एंट्री। तो एंट्री मेड इन द बुक अकाउंट फॉर द करेक्शन ऑफ
एरर्स। अब जो आपने गलती की, अगर आप उसको करेक्ट कर देते हैं, तो करेक्ट करने की एक जर्नल एंट्री पास होती है, उसको बोलते हैं रेक्टिफाई एंट्री। ठीक है, तो ये वो टर्म्स थी जो इस चैप्टर में यूज होनी है। अगर डिटेल में थोड़ा आप देखेंगे तो देखिए आपके ये कुछ ट्रायल बैलेंस क्या होता है, बैलेंसिंग कैसे होता है, एरर ऑफ रेक्टिफिकेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस क्या क्या हो जाती हैं, आपको वो सारी चीजें, ये नोट्स हैं, आप एक बार इनको रीड कर लें। जो मैंने पढ़ाना था वो मैंने पढ़ा दिया है। ठीक है, ये कुछ इसके आपके क्या है नोट्स हैं, आप इनको नोट्स कर लेना, डिटेल में पढ़ लेना। वही बातें हैं जो मैंने आपको शॉर्ट में पढ़ाई है। और देखिए ये चार्ट है आपके लिए, इस चार्ट से आप इजीली प्रिपरेशन कर सकते हैं। इसमें वो सारी बातें बताई गई हैं जो आपके न्यूमेरिकल या आपके क्वेश्चंस करने के लिए जरूरी है। एक चार्ट और आपको 2-3 मार्क्स दे के जाएगा एक चार्ट। इसमें बताया गया है कि देखिए एरर ऑफ ओमिशन होती है, कमीशन होती है, एरर ऑफ प्रिंसिपल होती है, कंपनसेटिंग होती है। और सबसे जो इसकी विशेषता है वो क्या है, सबसे जरूरी बात यह है कि यहाँ से पता चल जाता है कि कौन सी एरर है जिससे मैच नहीं होता है, नॉट मैच ट्रायल बैलेंस, जो ट्रायल बैलेंस को मैच नहीं करती हैं। तो ये आपको लर्न करनी है। कौन कौन सी होती है आपकी, रोंग कास्टिंग ऑफ द सब्सिडायरी बुक। अगर आपने कास्टिंग गलत कर दी, कास्टिंग क्या होता है, टोटल गलत करना, तो आपकी एरर आएगी ट्रायल बैलेंस की। या तो आपका कोई सी साइड ज्यादा हो जाएगी या कम होगी। पोस्टिंग द रोंग अमाउंट इन द लेजर, या आपने रोंग अमाउंट की पोस्टिंग कर दी लेजर में, तो भी आपका ट्रायल बैलेंस मैच नहीं होगा, मतलब दोनों साइड इक्वल नहीं आएंगे। या आपने पोस्टिंग कर दी अमाउंट की, एक अमाउंट की ऑन द रोंग साइड, गलत साइड में पोस्टिंग कर दी, या आपने रोंग बैलेंसिंग कर दी किसी अकाउंट की, तो भी इसमें जो ट्रायल बैलेंस है वो मैच नहीं होता है। तो ये एरर हो गई आपकी, जो मैच नहीं होता है। और यहाँ पर देखिए जो गलती होने के बाद भी, त्रुटि होने के बाद भी ट्रायल बैलेंस मैच हो जाता है, वो कौन सी होती है, राइटिंग इन द रोंग अमाउंट इन द सब्सिडायरी बुक। अगर आपने रोंग अमाउंट सब्सिडायरी बुक में लिख दिया है तो वहां मैचिंग हो जाती है, मतलब आपकी दोनों साइड ट्रायल बैलेंस की इक्वल आ जाती हैं। पोस्टिंग एन अमाउंट इन द रोंग अकाउंट बट नॉट करेक्ट साइड, आपने अकाउंट का पोस्टिंग तो कर दी है, पोस्टिंग कर दी है अमाउंट की, लेकिन गलत अकाउंट में पोस्टिंग कर दी है, लेकिन साइड ठीक है, आपको डेबिट साइड में ही करना था। जैसे जैसे आप सैलरी दी, सैलरी को डेबिट करना था लेकिन आपने वेजेस को डेबिट कर दिया, तो यहाँ पर आपका अकाउंट गलत है, साइड सही है, करा तो डेबिट ही है ना दोनों उसमें। तो ऐसी केस में आपका जो ट्रायल बैलेंस होता है वो मैच कर जाएगा। ठीक है, और बाकी ये आपकी थी, यहाँ पर ट्रायल बैलेंस मैच कर जाता है कौन सी में, ओमिटिंग एंट्री कंप्लीटली सब्सिडायरी। आप जो सब्सिडायरी बुक्स होती हैं उनमें आपने कंप्लीटली लिखी नहीं, कोई एंट्री भूल गए आप लिखने से, तो इसमें भी आपका ट्रायल बैलेंस मैच हो जाता है। ठीक है, और यहाँ भी ट्रायल बैलेंस मैच नहीं होता है कब, जब आप लेजर अकाउंट में सब्सिडायरी बुक में क्या करते हैं, पोस्ट करना भूल जाते हैं, आप अमाउंट ही नहीं लिखते। ठीक है, अब इसको मैं आपको बहुत शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा जिससे आप इसको आसानी से सीख सकते हैं। जैसे ही क्वेश्चन आएगा आपको एक बहुत शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा, आप देखना, आप इजीली उसका पता चला लेंगे कि ये ट्रायल बैलेंस पे इफेक्ट डालेगी या नहीं। और आप देखेंगे टीआरई 1 में, या आपका जो वीपीए जो आपका एचपीएससी के प्रीवियस पेपर है, आप देखेंगे वहां भी क्वेश्चन इसके पूछे हुए हैं। ठीक है, अगर आपने प्रीवियस क्वेश्चन पेपर किए होंगे, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर मेरे टेलीग्राम पर आपको मिल जाएंगे, आप मेरे टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर सकते हैं। हक आपके नाम से ही है, वो भी लिंक उसका मैं कमेंट बॉक्स में दे दूंगा। तो यहाँ पर फिक्स एसेट, तो ट्रायल बैलेंस यहाँ पर भी मैच हो जाता है। तो डिस्क्रिप्शन में आपको मैं लिंक प्रोवाइड करा दूंगा, किसका, आपको टेलीग्राम का। तो ट्रेडिंग रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को आपने कैपिटल बना दिया है, या वाइस वर्सा, मतलब कैपिटल को आपने रेवेन्यू बना दिया, रेवेन्यू को कैपिटल बना दिया। तो इस एरर में भी क्या होता है कि आपका ट्रायल बैलेंस मैच हो जाता है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं जल्दी से इसके क्वेश्चंस, और अब मुझे लगता है कि हम सभी क्वेश्चन को आसानी से कर देंगे। लेकिन आप जब इसको देखेंगे कि क्वेश्चन कैसे होंगे, उसकी मैं आपको शॉर्ट ट्रिक जरूर बताऊंगा। तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या था, कह रहे हैं बताइए ओमिशन परमिट करती है, तो ओमिशन क्या होता है इसमें। अब आप देखिए ओमिशन आप भूल गए, तो इससे क्या होगा, ओमिशन से अभी आपने देखा कि ये किसको मैच करा देती है। तो देखिए यहाँ पर आप अपना दोबारा से इसको देख लीजिए, ओमिशन में पहुंच जाइए, ओमिशन। तो ओमिशन से अगर आप कंप्लीटली ओमिशन कर चुके हैं, अगर आप कंप्लीटली ओमिशन कर चुके हैं, तो आपका जो ट्रायल बैलेंस है वो मैच हो जाएगा। ठीक है, और अगर आप ओमिट कर गए हैं ट्रायल बैलेंस, कब, अगर आपने ओमिट कर दिया पोस्ट करना, लेजर अकाउंट में ही आप लिखना भूल गए हैं, तो उसमें क्या होगा, मैच नहीं होगा, ये आपको याद रखना है।
ठीक है। अब यहाँ पर आपको क्या इस क्वेश्चन में बताया है कि आप कंप्लीटली ओमिट हो गए हैं या आप पार्सली ओमिट हो गए हैं, बस ये पूछ रहे हैं। एरर नोट शो, सॉरी, यहाँ पर आपको क्या बताया गया कि एरर ऑफ ओमिशन आप पार्सली हैं या कंप्लीटली हैं। बस आपसे ये पूछा है कि भाई ये जो है आपका खुद ही बता रहे हैं कि इसमें परमिट करता है करेक्ट टोटलिंग ऑफ बैलेंस शीट। क्या बैलेंस शीट की करेक्ट टोटलिंग हो जाती है, या आपकी ट्रायल बैलेंस की जो करेक्ट टोटलिंग हो जाती है, या ट्रायल बैलेंस मैच कर जाता है, तो ट्रायल बैलेंस आपका मैच कर जाता है। टोटलिंग बराबर की बात नहीं हो रही, किसकी हो रही है, ट्रायल बैलेंस यहाँ पर आपका मैच कर जाएगा। कौन सी की बात कर रहे हैं, ये कंप्लीटली ओमिशन की बात कर रहे हैं। और जो अगर यहाँ कहता आपका पार्सली ओमिशन, आपने आधा अमाउंट लिख दिया आधा नहीं लिखा, या आपने आप अकाउंट में ट्रांसफर करना भूल गए, तो वहां पर मैच नहीं करता। लेकिन यहाँ ऐसा स्पेसिफिक नहीं है, ठीक है। जनरल आपसे पूछा गया कि ओमिशन एरर जो होती है उससे टोटल इक्वल तो होता है, लेकिन किसका, बैलेंस शीट का जिक्र नहीं है। और ट्रायल बैलेंस का तो करेक्ट टोटल तो हो जाता है, करेक्ट टोटल की बात तो नहीं होती। यहाँ बात होती है मैचिंग की, जब एरर आती है तो मैचिंग हो जाती है। तो आपका ऑप्शन सी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, लेकिन आपको दिखाई दे रहा होगा एक क्वेश्चन, लेकिन आप देखना यहाँ से कितने क्वेश्चन आपके बनने वाले हैं। और प्रीवियस पेपर में भी आपके यही क्वेश्चंस पूछे गए हैं जो मैं आपसे यहाँ पर पूछने वाला हूँ, इसी के साथ साथ मैं भी पूछूंगा। अब देखिए आप, ऑन परचेज ऑफ ओल्ड फर्नीचर, आपने एक पुराना फर्नीचर खरीदा है। द अमाउंट ऑफ 2000 स्पेंड ऑन इट्स रिपेयर, आपने कितने का खरीदा उसकी पता नहीं है। हो सकता है 50,000 का खरीदा हो सकता है 1 लाख का खरीदा हो सकता है 60,000 का खरीदा हो, बात उसकी नहीं हो रही। लेकिन कह रहे ऑन इट्स रिपेयर शुड बी डेबिटेड, आपने उस पर 2,000 रुपए और लगा दिए, उसकी रिपेयर पर लगा दिए। तो पूछ रहे हैं कि इसको आप डेबिट कहाँ करेंगे। तो पहली बात तो मुझे इसके साथ साथ मुझे आपसे एक क्वेश्चन और चाहिए। आपको ये भी बताना है कि आपने जो ये जो आप, अगर यहाँ पर, चलो पहले मैं आपसे पूछ लूं, पहले इसी को आप आंसर दीजिए, फिर आपसे एक क्वेश्चन और पूछूंगा, टाइप ऑफ एरर अभी पूछूंगा। ठीक है, आपको बताना पड़ेगा, देखता हूँ मैं। देखिए आपने फर्नीचर खरीदा, तो फर्नीचर खरीदने पर आप जनरल एंट्री क्या पास करेंगे, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, और टू कैश या टू बैंक, जैसे भी आपने खरीदा है, कैश देकर या चेक देकर। तो ये आपने एंट्री कर दी। मान लेते हैं आपने 1 लाख रुपए का फर्नीचर खरीदा, पुराना फर्नीचर खरीदा है, ठीक है। अब आपने इसकी रिपेयर में 2,000 रुपए और खर्च कर दिए। तो देखिए अक्सर जब हम फर्नीचर की रिपेयर कराते हैं तो हम सोचते हैं कि भाई ये हो जाएगा रिपेयर अकाउंट डेबिट और टू कैश, यही हमारी गलती होती है, टू कैश। हम ये देखेंगे कि ये अभी जो फर्नीचर खरीदा है, खरीदने के तुरंत, अभी उसको चालू नहीं, अभी उसको यूज नहीं किया, अभी यूज नहीं किया है, पहले उसको यूज करने के लायक बना रहे हैं। और जब तक वो यूज करने के लायक उसको बनाना है, तब तक जो आप खर्चा कर रहे हैं, जैसे आज ही मशीन लाए, मशीन चालू नहीं हुई, लेकिन आज ही उस पर कुछ खर्चा कर रहे हैं चालू करने के लिए, ऐसी फर्नीचर को यूज करने की कंडीशन में लाने के लिए उस पर रिपेयर कर रहे हैं। तो फिर ये एंट्री पास ना होकर जो यहाँ पर करेक्ट एंट्री पास होती है, वो आपकी होती है वापस से वही फर्नीचर अकाउंट डेबिट और टू कैश, ये एंट्री होती है टू कैश। ठीक है, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश, किसकी जगह, इसकी जगह। अब आपने जब फर्नीचर खरीदा क्या एंट्री की, आपने करी थी फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश। और जब फर्नीचर की रिपेयर करा रहे हैं, आज ही करा रहे हो, अभी यूज करना नहीं हुआ है उसका शुरू, अभी यूज करोगे उसे तो भी एंट्री आप सेम पास कर रहे हैं। देखो, और ये जो अमाउंट है, ये जो 2,000 रुपए का यहाँ अमाउंट है आपका, 2,000, ये भी आपका दोनों ही कैपिटल एक्सपेंडिचर है। कौन से एक्सपेंडिचर है, कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, अगर आपने फर्नीचर खरीदा और आपने गलती से ये वाली एंट्री पास कर दी, तो आप मुझे बताइए ये कौन सी एरर है, एरर ऑफ कमीशन, एरर ऑफ प्रिंसिपल, एरर ऑफ ओमिशन, कंपनसेटिंग एरर, चारों में से बताइए कौन सी एरर है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है और हो सकता है इस वीडियो में आगे भी क्वेश्चन पूछा जाए। तो ये आपकी एरर होगी, एरर ऑफ प्रिंसिपल। कौन सी एरर होगी आपकी, एरर्स ऑफ प्रिंसिपल, एरर ऑफ प्रिंसिपल होगी ये, क्योंकि आपने रेवेन्यू समझ लिया है किसको, कैपिटल एक्सपेंडिचर को। ठीक है, दूसरा वापस आइए। तो आपसे क्या पूछा है इस क्वेश्चन में, आपसे कह रहा है कि बताइए कौन से अकाउंट को डेबिट करोगे आप, रिपेयर 2,000 रुपए की। तो आप कौन से अकाउंट को डेबिट करोगे, देख लो यहाँ पर कौन सा अकाउंट है, फर्नीचर अकाउंट। तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा,
फर्नीचर अकाउंट। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। ये निकल कर आया आपका कि कौन सी एंट्री पास करते हैं। टाइप ऑफ एरर भी इसका साथ में मैंने पूछ लिया है, तो देख ले आपके यहाँ से दो दो क्वेश्चन निकल कर आ रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 3000 पेड ऑन वेजेस ऑफ द इंस्टॉलेशन ऑफ मशीन। अभी मशीन लाए हो आप, उसको स्थापित कर रहे हो, इंस्टॉल कर रहे हो मशीन को, और शुड बी डेबिटेड, तो आप वेजेस दे रहे हैं। आज आप एक मशीन खरीद कर लाए, ठीक है, ये आपकी मशीन है, इस मशीन को आप खरीद कर लाए हैं, ठीक है, और इस मशीन को आप फिक्स करा रहे हैं अपने किस में, अपने अपनी फर्म में, ठीक है। तो इसको खरीद कर कितने की लाए, जितने की भी लाए, मैं अभी नहीं बात कर रहा, लेकिन आपने इसको लाते ही इसको आप इंस्टॉल कराने में, भाई इसको चालू कर दो, अब आप इसको चालू करा रहे हो, चालू कराने में 3000 रुपए और आपने इसकी वेजेस दी, मजदूरी दी चालू करने वाले को। तो ये कौन सा एक्सपेंसेस है, ये बताइए कौन सा एक्सपेंसेस है ये, कैपिटल नेचर का है या रेवेन्यू नेचर का? बिल्कुल सही, ये है आपका कैपिटल नेचर का एक्सपेंडिचर होता है, ये कैपिटल नेचर का। आप मशीन खरीदो, या मशीन को जिस दिन खरीद कर लाए इंस्टॉलेशन में वेजेस दो, ठीक है, या उसका किराया दो लाने में, वो सब क्या है आपका कैपिटल नेचर है। आप ये मानेंगे कि जो मेरी मशीन है वो टोटल कितने की आई। मान लो जैसे आपने यहाँ पर अपनी मशीन खरीदी 10,000 रुपए की, ठीक है, और इस पर 3,000 रुपए इसको चालू करने में लगा दिया आपने, ठीक है, और इसको लाने में आपने रेंट, इसका जो फ्रेट दिया है, भाड़ा दिया है लाने में, वो भी आपने 1,500 रुपए दे दिया है। तो आपकी जो मशीन होगी ना, वो मशीन होगी आपकी 10 3 13 14 15, ये 15,500 की कहलाएगी। और ये सभी अकाउंट अमाउंट जो होगा, ये सभी अमाउंट आपका डेबिटेड होगा किसमें, मशीन अकाउंट में, ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो बताइए जल्दी से मुझे कि आप 3,000 रुपए को कहाँ डेबिट करने वाले हैं। एंट्री क्या, वही फर्नीचर वाली बात है, क्या करेंगे आप वेजेज नहीं करेंगे, आप एंट्री पास करेंगे मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश, जैसे कि मशीन खरीदने पर एंट्री पास करते हैं, ठीक है। तो आपकी किसको डेबिट करें यहाँ पर, क्या ऑप्शन करेक्ट होगा, आपका होगा मशीन अकाउंट डेबिट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कैन ए गुड्स 500 का गिवन एज अ चैरिटी, आपने दान कर दिया है, शुड बी क्रेडिट टू, तो उसको क्रेडिट कहाँ करोगे। देखिए जब भी आप गुड्स को या तो दान करते हैं, क्या करते हैं आप, या तो दान करते हैं, चैरिटी करते हैं, ठीक है, डोनेशन करते हैं, या एडवर्टीजमेंट में देते हैं, एडवर्टीजमेंट में देते हैं, या आ, या आप, ठीक है, या आप क्या करते हैं, चैरिटी देते हैं, एडवर्टीजमेंट में देते हैं, या आपका लॉस हो जाता है, माल जल जाता है, लॉस बाय फायर हो जाता है आपका, माल नष्ट हो जाता है आग से, या आपका लॉस बाय थीफ्ट हो जाता है, लॉस बाय थेफ्ट हो जाता है, मतलब चोरी हो जाता है आपका। इन सभी कंडीशन में ये तो होते हैं अकाउंट डेबिट, ये तो होते हैं डेबिट। और टू, यहाँ पर क्रेडिट होता है परचेज अकाउंट, क्या होता है, परचेज अकाउंट को आप क्रेडिट करते हैं, ठीक है। जैसे आपने चैरिटी में दिया तो चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेज, एडवर्टीजमेंट में दिया, सैंपल में दिया तो एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट टू परचेज, लॉस हो गया, आग से नष्ट हो गया माल, तो लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेज। तो आपसे पूछा गया कि बताइए आप कौन से अकाउंट को क्रेडिट करेंगे अगर आप गुड्स को दान में दे रहे हैं, तो कौन सा अकाउंट हो जाएगा आपका, परचेज अकाउंट क्रेडिट होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गुड्स 1000 टेकन बाय द प्रोप्रिएटर, और हाँ मैं आपको एक बात ये और बतानी भूल गया, यहाँ पर देखो एक चीज और होगा, उसको आप अभी देख लेंगे, ये क्वेश्चन वहीं से पूछ लिया। कैन ए गुड्स 1000 टेकन बाय प्रोप्रिएटर बाय पर्सनल यूज शुड बी क्रेडिट टू, तो कह रहे हैं कि पर्सनल यूज के लिए प्रोप्राइटर जो मालिक था, ओनर था, वो बिजनेस से पैसा लेकर चला, गुड्स लेकर चला गया अपने घर, मान लेते हैं वो मुरब्बा बनाता होगा, जैम बनाता होगा, और थोड़ा सा जैम वो अपने घर लेकर चला गया है, ठीक है, तो इसको क्या मानेंगे, इसको कहते हैं ड्राइंग, क्या कहते हैं इसको, ड्राइंग अकाउंट, ड्राइंग अकाउंट। ड्राइंग अकाउंट क्या होता है, इफ ओनर ओनर और बिजनेसमैन take goods takes goods or amount from the business, it amount or it goods is are called drawings, ठीक है, ड्राइंग्स कहलाता है अगर पर्सनल यूज के लिए अपने घर ले जाता है। तो ड्राइंग को डेबिट करते हैं, और क्या करेंगे, टू टू में करते हैं यहाँ पर वही परचेज अकाउंट। तो मैं आपसे यही बात बता रहा था, अभी जो लॉस बाय थेफ्ट था उसमें आप ड्राइंग भी लिख लेना। तो यहाँ पर आप मुझे बताइए कि कौन से अकाउंट को क्रेडिट करेंगे, और यही पूछा था किस अकाउंट को क्रेडिट करेंगे आप,
परचेज अकाउंट को। अगर आप देखिए हिंदी वाले कैंडिडेट है तो आप आगे देख सकते हैं क्या कहेंगे, इसको क्रय खाता। आप पढ़ तो सकते हैं ना, इसको क्रय खाता कहेंगे। मैं तो दोनों को इसलिए नहीं पढ़ता क्योंकि मैं आपके टाइम का महत्व जानता हूँ, आपका टाइम ज्यादा वेस्ट ना हो, इसलिए मैं आपको एक अकाउंट परचेज कर देता हूँ। और आप विश्वास करना, इजी होता है आपका इंग्लिश। हिंदी में तो ऐसे ऐसे नाम दे देते हैं, तीन तीन चार चार नाम बन जाते हैं, लेकिन इंग्लिश में एक ही नाम होता है, इसलिए इंग्लिश इजी होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ट्रायल बैलेंस इज प्रिपेयर्ड। ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर किया जाता है टू लोकेट, जो आपका परीक्षण। अब देखिए यहाँ पर ट्रायल बैलेंस को परीक्षण दे दिया है, कभी ट्रायल बैलेंस को ट्रायल बैलेंस दे देते हैं, हिंदी में काफी नाम आ जाते हैं इसके। तो जो आपका ट्रायल बैलेंस है वो तैयार किया जाता है किस चीज का, लोकेट करने के लिए, किस चीज का पता लगाने के लिए। तो आप बताइए किस चीज का पता लगाने के लिए? क्या एरर ऑफ प्रिंसिपल, एरर ऑफ प्रिंसिपल का पता लगाने के लिए, एरर ऑफ ओमिशन, एरर ऑफ कंपनसेटिंग, या नन ऑफ द अबव? आपको देखिए विश्वास करना पड़ेगा कि ये क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। क्यों होने वाला है, देखें यहाँ पर क्या एक यहाँ पर क्या ट्रेजेडी है उसको समझते हैं। तो देखिए कहा है प्रिंसिपल एरर। देखिए प्रिंसिपल एरर क्या होती है, जैसे मैंने अभी बताया था, आपने मशीन खरीदी और आपको एंट्री पास करनी थी, मशीन अकाउंट डेबिट, क्या करनी थी, मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश। लेकिन आपने इसकी जगह क्या कर दिया, रिपेयर अकाउंट डेबिट टू कैश, आपने ये कर दिया है। ठीक है, तो अब आप देखिए क्या ऐसी कंडीशन में जो डेबिट साइड में अमाउंट था वो डेबिट में तो ही जा रहा है। वो अलग बात है कि मशीन का किस में जा रहा है, रिपेयर में, और रिपेयर का मशीन में है। तो दोनों ही क्या है, एक एसेट होगा और एक एक्सपेंस होगा, और दोनों के बैलेंस क्या होते हैं, डेबिट ही होते हैं। तो जब आप ट्रायल बैलेंस बनाएंगे तो डेबिट ही साइड, जो इसकी डेबिट साइड होगी ट्रायल बैलेंस की, तो डेबिट साइड में ही अमाउंट जाएगा। ठीक है, क्या आप मशीन में लिखें चाहे आप रिपेयर में लिखें। तो क्या इसका जो एरर ऑफ प्रिंसिपल है, क्या इसका पता लगा देता है आपका वो ट्रायल बैलेंस? नहीं, इसका पता नहीं लगाता। ओमिशन, अब ओमिशन में भी देखिए दो बातें हैं। ओमिशन दो तरह की होती है, एक आपकी कंप्लीटली ओमिशन होता है और एक होता है आपका पार्शली ओमिशन। कंप्लीटली ओमिशन है मतलब आप पूरी तरह से भूल गए हैं, पूरी तरह से आप लिखना भूल गए हैं, तो ये तो होता है कंप्लीटली ओमिशन। और यदि आप पार्शली मतलब आधा आपने लिख दिया है, एक साइड में लिख दिया है, एक एक साइड में नहीं लिखा है अमाउंट, तो ये होता है आपका पार्शली ओमिशन। अगर पार्शली ओमिशन है तो इसका पता चल जाएगा आपका ट्रायल बैलेंस से, और अगर आपका कंप्लीटली ओमिशन है तो इसका पता नहीं चलने वाला है, आपका ट्रायल बैलेंस मैच हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्लियर नहीं है कि आपका एरर ऑफ ओमिशन पार्शली है या आपका पार्शली है या आपका कंप्लीट ओमिशन है। तो यहाँ देखिए आप इसको ऐसी कंडीशन में मानकर चलेंगे कि कंप्लीटली ओमिशन है। दूसरा कंपनसेटिंग क्या होता है, कंपनसेटिंग एरर, कि आज गलती हो गई, कल ऐसी गलती होगी वो खुद ही सही हो जाएगी। तो उन गलती का पता भी नहीं लग पाता है, किसके द्वारा, ट्रायल बैलेंस के द्वारा उन गलतियों का भी पता नहीं लग पाता है, एरर ऑफ कंपनसेटिंग। तो देखिए आपका यहाँ ओमिशन जो है, ओमिशन में दो बातें आती हैं। ठीक है, अगर आप इसको पूरा मानकर चल रहे हैं कंप्लीटली ओमिशन, तो इसका मतलब ट्रायल बैलेंस का कोई फायदा नहीं, एरर सामने नहीं आएगी। और अगर पार्शली ओमिशन हो रही है गलती, तो आपका पता चल सकता है कि कौन सी एरर है। तो यहाँ पर ऑप्शन देखिए आपकी एक, अगर इसकी बुक्स की बात करें तो राइटर्स ने तो दिया हुआ है आपका ऑप्शन डी, लेकिन जब आयोग ने क्वेश्चन पूछा था तो उन्होंने दिया हुआ था इसका ऑप्शन बी। तो आप बी ही मानेंगे क्योंकि बी में दोनों तरह की एरर हो सकती हैं, कंप्लीटली ओमिशन और पार्शली ओमिशन। तो ओमिशन वाली एरर का पता चल जाता है किससे, ट्रायल बैलेंस से। तो आप इसका ऑप्शन बी लेके चलेंगे। ठीक है, इसलिए मैं कह रहा था कि क्वेश्चन काफी अच्छा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ₹500 received from Smith whose account was previously प्रीवाइसली रिटर्न ऑफ एज बैड डेब्ट शुड बी क्रेडिट टू। देखिए पिछले साल क्या हुआ था, 5,000 रुपए थे स्मिथ पर हमारे, वो हमारा डेटर्स था। कौन था वो, हमारा डेटर्स था। उससे हमें लेने थे कितने, 5,000 रुपए लेने थे। उससे मिले नहीं, पैसा डूब गया, हमने उसको क्या कर दिया, बैड डेब्ट अकाउंट में डेबिट कर दिया। एंट्री क्या पास की कर दी थी हमने लास्ट ईयर, बैड डेब्ट अकाउंट डेबिट, बैड डेब्ट अकाउंट डेबिट और तो डेटर्स। ये क्यों बनाई हमने एंट्री, डेटर्स आपके कम हो गए हैं, जब भी डिक्रीज एसेट होती है तो क्रेडिट करते हैं।
और बैड डेब्ट जो है ये आपका लॉस है, तो लॉस को हमेशा डेबिट करते हैं। तो यहाँ पर आपने ये एंट्री पास कर दी थी पिछली साल, लेकिन इस साल क्या हुआ है, वहां से पैसा मिल चुका है। कह रहे हैं प्रीवियसली जो रिटर्न ऑफ हो चुके थे वहां से रिसीव्ड हो गया है पैसा। पता ना उसके कैसे दिमाग में आ गया, उसको क्या हुआ कि उसने सोचा कि चलो भाई पैसा उनका दे देते हैं, तो स्मिथ ने हमें पैसा दे दिया है। तो अब आपसे पूछ रहे हैं कि बताइए कौन से अकाउंट को आप क्रेडिट करेंगे। तो आप इसकी जनरल एंट्री सुनिए कि इसकी जनरल एंट्री क्या बनती है। जब आपको पैसा मिलता है बैड डेब्ट से, तो आपकी जनरल एंट्री पास होती है। पहली बात तो पैसा आ रहा है, तो कैश अकाउंट को आप क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। ठीक है। दूसरा क्रेडिट क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे आप बैड डेब्ट, बैड डेफ्ट, बैड डेफ्ट रिकवर्ड अकाउंट, रिकवर्ड अकाउंट, इसको आप क्रेडिट करेंगे। तो बैड डेफ्ट रिकवर्ड अकाउंट। ठीक है। तो अब आप देखिए कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा। पूछा है क्रेडिट किसको करेंगे, तो बैड डेफ्ट रिकवर्ड अकाउंट, ऑप्शन आपका ए सही होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which one of the following error do not affect एग्रीमेंट ऑफ ट्रायल बैलेंस। मतलब इसमें से आपको बताना है ऐसी कौन सी एरर है, ऐसी कौन सी एरर है जिसमें आपका ट्रायल बैलेंस, कह रहे हैं ट्रायल बैलेंस एग्रीड नहीं होता। कह रहे हैं उसका क्या कहा है, विच फॉलोइंग एरर डू नॉट अफेक्ट द एग्रीमेंट ऑफ ट्रायल बैलेंस, मतलब ट्रायल बैलेंस पर अफेक्ट नहीं डालती, सॉरी। इसका मतलब एक ऐसी गलती है, एक ऐसी एरर है जिसको हो जाने के बाद भी आपका ट्रायल बैलेंस मैच कर जाता है। मतलब जो ट्रायल बैलेंस की डेबिट साइड और क्रेडिट साइड होती है, इन दोनों का टोटल इक्वल हो जाता है। उस साइड वो ये पूछ रहे हैं कि बताइए वो कौन सी साइड, वो कौन सी एरर है जिसमें ये भी, अगर यहाँ 10,000 आ रहा है तो यहाँ भी 10,000 रुपए आ जाएंगे। तो ऐसी कौन सी एरर है उसको आप बताइए। देखिए एरर ऑफ कास्टिंग और एरर ऑफ पोस्टिंग। आप एक बात बताइए, आप डेबिट साइड का टोटल कर रहे थे, आपने कास्टिंग में एरर कर दी, कास्टिंग मतलब टोटल करना। तो जब आपने डेबिट साइड को कम लिख दिया, तो क्या आपकी ये साइड डेबिट मैच कर जाएगी, नहीं, डेबिट साइड कम हो जाएगी। ज्यादा लिख दिया तो ज्यादा हो जाएगी, तो मैच नहीं करेगी। तो ये तो ऑप्शन हमारा क्या है, नहीं है। हमें वो देखना जिसका असर इस पर ट्रायल बैलेंस पर नहीं पड़ेगा। कह रहे अमाउंट ओमिटेड फ्रॉम द ट्रायल बैलेंस, आपने ट्रायल बैलेंस में कोई अमाउंट ही नहीं लिखा है, आपने अमाउंट साइड में कोई अमाउंट ही कौन सी साइड में, ट्रायल बैलेंस में अमाउंट ही नहीं लिखा। आप डेबिट में लिखने आ रहे थे यहाँ पैसा, लेकिन आपने यहाँ लिखा नहीं, तो वही बात है, फिर ये साइड कम रह जाएगी। तो इसमें भी मैच नहीं होगा ट्रायल बैलेंस। आगे कह रहे रिकॉर्डिंग ऑफ एसेट एज एक्सपेंसेस, आपने एसेट की रिकॉर्डिंग करनी थी और उस एसेट की रिकॉर्डिंग कैसे कर दी, एक्सपेंसेस की तरह। ठीक है। जैसे आपको रिकॉर्डिंग करनी थी, आपने एंट्री तो पास करनी थी मशीन खरीदने पर, मशीन अकाउंट डेबिट और टू कैश। ठीक है। लेकिन आपने इसकी जगह एंट्री पास कर दी रिपेयर अकाउंट डेबिट और टू कैश। अब आप देखिए डेबिट साइड में अमाउंट तो पहुंच गया, कोई सी एंट्री पास कर दो, डेबिट साइड में तो ये अमाउंट गया है, इसका मतलब कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब मैंने आपसे कहा था मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा, तो वो शॉर्ट ट्रिक यही है। देखिए अगर आपसे पूछता है कि ट्रायल बैलेंस मैच हो गया या नहीं, तो आप ये देखिए, अगर क्रेडिट में लिखना था, अगर कोई सी साइड में लिखना था लेकिन आपने लिखा नहीं, या आपने गलत लिख दिया, या तो लिखा नहीं आपने गलत लिख दिया, तो इसका मतलब आपका ट्रायल बैलेंस मैच नहीं होने वाला। ठीक है। बस इस चीज को आपने देखना है, क्या देखना है आपको, कि अगर कोई सी साइड में लिखना था लेकिन आपने या तो लिखा नहीं, और ये आपने कम ज्यादा लिख दिया, तो इस कंडीशन में आपका जो ट्रायल बैलेंस है वो मैच नहीं होने वाला, बाकी कंडीशन में मैच हो जाएगा। तो आप इस शॉर्ट ट्रिक को यूज कर सकते हैं। ऐसे ही ट्रायल बैलेंस बनाना और उसमें देख लेना कि क्या डेबिट या क्रेडिट साइड पर कोई फर्क पड़ने वाला है या नहीं। तो आपको इस तरह से देखना है ये। अब तो यहाँ इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, तो ऑप्शन क्या होगा आपका, डी सही होगा। आगे कह रहे हैं ओमिशन ऑफ द एंट्री इनटू लेजर, आप लेजर में ही एंट्री पास करना भूल गए। मतलब जो आप डेबिट साइड का अमाउंट ले जा रहे थे वो आप आगे ले जाना ही भूल गए, तो उसमें फिर डेबिट कम पड़ जाएगी। क्रेडिट साइड का अमाउंट ले जा रहे थे तो आप उसको ही भूल गए, तो उससे भी साइड कम पड़ जाएगी, तो इसका अफेक्ट पड़ेगा। लेकिन क्वेश्चन था कि ऐसा बताइए जिसपे ट्रायल बैलेंस पर अफेक्ट नहीं पड़ता उस गलती का, ट्रायल बैलेंस फिर भी मैच कर जाएगा, तो वो आपकी ऐसी एरर है
रिकॉर्डिंग ऑफ एसेट एज अ एक्सपेंसेस। ठीक है, ये है आपका। और इसको कौन सी एरर बोलेंगे ये भी बताइए मुझे, टाइप ऑफ एरर बताइए जल्दी से, ये भी क्वेश्चन पूछता है। तो ये होती है एरर ऑफ प्रिंसिपल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग Which of the following errors will not be disclosed by the trial balance? ट्रायल बैलेंस में कौन सी त्रुटि ट्रायल बैलेंस द्वारा प्रदर्शित नहीं होती है, कौन सी गलती का पता नहीं लगता है? अब इसको तो आप बहुत जल्दी से बता देंगे। कमीशन की, प्रिंसिपल की, फाइंडिंग बैलेंस की, या नन ऑफ द अबव। तो एरर ऑफ प्रिंसिपल जो होता है, अभी क्वेश्चन बताया था, उसका पता नहीं चलता है। वही है कि आपने कैपिटल एक्सपेंडिचर को क्या मान लिया है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, लेकिन है तो एक्सपेंडिचर ही, जाएगा तो डेबिट साइड में ही अमाउंट, तो इसका पता नहीं चल पाता है। ठीक है, ये प्रदर्शित नहीं होती है ट्रायल बैलेंस से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और देखिए ये आपका पूछा गया है, यूपी पीसीएस में पूछा गया है। ठीक है, पीसीएस में पूछा गया है। ठीक है, पब्लिक सर्विस, उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन ने पूछा है। और मैंने आपसे कितनी बार बताया है, आपसे जितने भी पब्लिक सर्विस कमीशन के आयोग हो, चाहे वो हरियाणा का हो, चाहे वो बिहार का हो, चाहे वो झारखंड का हो, चाहे वो दिल्ली का हो, चाहे वो यूपी का हो, आपको उस क्वेश्चन को बिल्कुल नहीं छोड़ना है, आपको जरूर करना है उस क्वेश्चन को। ठीक है, वो बहुत अच्छे क्वेश्चन होते हैं और ये पहले पूछा जा चुका है, तो इस क्वेश्चन को आप अच्छे से समझ लें। ठीक है, चार तरह की एरर है, ओमिशन, प्रिंसिपल, कमीशन और कंपनसेटिंग। कंपनसेटिंग और प्रिंसिपल का पता नहीं चल पाता है आपका, और ओमिशन का आप जब भूल जाते हैं कंप्लीटली, उसका पता नहीं चल पाता है, और अगर आपका कंपनसेटिंग है उसका भी पता नहीं चल पाता है। तो देखिए मैं आपसे फिर बता रहा हूँ, एरर ऑफ ओमिशन कंप्लीटली, वो भी कौन सा, कंप्लीटली, और एक है आपका कंपनसेटिंग एरर, एक है आपका एरर ऑफ प्रिंसिपल। तो इन तीनों कंडीशन में, इन तीनों एरर में आपके ट्रायल बैलेंस मैच हो जाता है, ट्रायल बैलेंस इनको पकड़ नहीं पाता कि हाँ गलती हो गई। लेकिन जो आपकी यहाँ पर एरर, हाँ, और दूसरा एरर ऑफ प्रिंसिपल, एक कौन सी एरर है, एरर ऑफ प्रिंसिपल, ओमिशन, कमीशन, ठीक है, और प्रिंसिपल। और जो आपका होता है कमीशन, कमीशन वाली एरर पक्के में समझ में आ जाती है, पक्के पकड़ लेता है, कमीशन को तो बहुत जल्दी से पकड़ लेता है कौन, आपका ट्रायल बैलेंस। तो ट्रायल बैलेंस कमीशन भी पकड़ लेता है, आपका एरर हो गई है फाइंडिंग बैलेंस में, इसको भी पकड़ लेता है, लेकिन प्रिंसिपल हाथ नहीं आती है, मतलब हाथ नहीं आती मेरी लैंग्वेज। आज आपसे जो मैं बातें करता हूँ वो जन आपसे आपकी व्यवहारिक लैंग्वेज में बातें करता हूँ। ठीक है, यूजली लाइफ में आप जो यूज करते हैं वर्ड्स को, उन्हीं को मैं यूज करता हूँ। तो मैं कह रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा कि मैच कर जाता, मैं कह रहा इसके हाथ नहीं आती, ट्रायल बैलेंस इस गलती को पकड़ नहीं सकता, तो वो कौन सी गलती है आपकी, एरर ऑफ प्रिंसिपल। ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे विच ऑफ द फॉलोइंग एरर अफेक्ट द ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस को कौन सी एरर अफेक्ट करेगी? तो कह रहे हैं अ बिल रिसीवेबल रिसीव्ड फ्रॉम पी, 1200 रुपए का, वॉज फाउंड एंट्री इन द बिल पेबल डे बुक 21, या सम ऑफ 300 रिसीव्ड फ्रॉम ई स्टेट ऑफ द इंसॉल्वेंट डेटर्स वॉज फाउंड क्रेडिट टू हिज अकाउंट वॉज ऑलरेडी रिटर्न ऑफ बैड डेब्ट, या 800 by a debtors was omitted to be included in the schedule of debtors, या old machine sold credit 7000 में 700 में आपने ओल्ड मशीन को क्या कर दिया है, सेल कर दिया है, वो पोस्ट थ्रू द सेल्स अकाउंट, और आपने इसे किस में कर दिया है, सेल्स अकाउंट में। तो यही एक ऑप्शन आपका सही होगा। देखिए आपने ओल्ड मशीन बेची है, तो इसकी आप जनरल एंट्री क्या करेंगे, करेक्ट, कैश अकाउंट डेबिट, कैश आएगा, और टू मशीन अकाउंट, मशीन आपकी गई, लेकिन आपने गलती से इसको क्या कर दिया है, आपने एंट्री पास कर दी कैश अकाउंट डेबिट, और टू टू यहाँ पर आपने सेल्स अकाउंट लिख दिया। तो देखिए यहाँ पर आपका मशीन अकाउंट भी क्रेडिट होगा और आपका सेल्स अकाउंट भी क्रेडिट होगा, तो अमाउंट तो गया तो क्रेडिट साइड में ही है। और मैंने कहा है अगर सही साइड में अमाउंट जा रहा है, चाहे अकाउंट कोई सा भी लिख दिया हो, तो ट्रायल बैलेंस उस गलती को पता नहीं कर पाता है, उस गलती को नहीं पकड़ पाता है, मतलब ट्रायल बैलेंस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि ऐसी कौन सी इसमें एरर है, अफेक्ट द ट्रायल बैलेंस, जो ट्रायल को अफेक्ट कर देती है। तो देखिए ऑप्शन हमारा गलत बता रहे हैं, ये नहीं, तो यहाँ तो क्या हुआ है, इसका असर नहीं पड़ेगा, तो ये ऑप्शन नहीं है, हमें तो देखना है किसका असर पड़ेगा। देखिए इसकी, इस क्वेश्चन की मैं थोड़ी सी आपको सच्चाई बताता हूँ, इस क्वेश्चन की क्या सच्चाई थी। आयोग ने ये क्वेश्चन पूछा था, और इस क्वेश्चन में हुआ क्या था, आंसर जो इसके निकल कर आ रहे थे
वो आंसर आपके देखिए ये अब मैंने इसको करेक्ट कर दिया है, या आंसर इसका ई भी है, मतलब बोथ ए एंड बी। तो करेक्ट आंसर होगा आपका इसका ई, क्योंकि यहाँ ए भी सही है और बी भी सही है। कैसे? आप देखिए, इसने कहा था कि ट्रायल बैलेंस पर इफेक्ट डालती है। तो बिल्स रिसीवेबल रिसीव्ड किया है आपने पी से 1200 रुपए का, वोज फाउंड एंटर इन द बिल्स पेबल। देखिए, जब आप बी आर को रिसीव करते हैं तो एंट्री क्या आप डेबिट करते हैं, लेकिन अगर बिल्स पेबल करते हैं तो आप बिल्स को क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। कल इसको डीपली हम देखेंगे बिल्स को, बिल क्या होते हैं, कैसे बनते हैं, क्या इसकी एंट्रीज होती हैं, क्या इसके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कल की वीडियो इसी पर है आपकी, मैं आपको एडवांस में बता रहा हूँ। तो आपको जो चीज करनी थी डेबिट, आपने कर दी क्रेडिट। इसका मतलब ट्रायल बैलेंस पर अफेक्ट पड़ेगा। इसने यही पूछा ना कि किस कौन सी एरर का अफेक्ट पड़ेगा, तो इसका अफेक्ट पड़ेगा। और सिंपल लैंग्वेज में कहूँ तो आपका उस पर ऐसा असर पड़ेगा ट्रायल बैलेंस पर कि वो मैच ही नहीं होगा। तो ए आंसर हो गया आपका एक। दूसरा देखो बी, 300 रुपये आपने रिसीव्ड किए हैं फ्रॉम ई स्टेट ऑफ द इंसॉल्वेंट डेटर्स। एक इंसॉल्वेंट डेटर्स था, आपको उससे पैसा मिल गया, तो आप एंट्री क्या करेंगे, कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट रिकवर्ड अकाउंट। ठीक है, और आपने क्रेडिट टू हिज अकाउंट विच वॉज ऑलरेडी रिटर्न ऑफ डेट। और आपने क्या क्रेडिट कर दिया है, आपने क्रेडिट कर दिया है, क्रेडिट कर दिया है उसका अकाउंट, किसका, पार्टी का अकाउंट क्रेडिट कर दिया है। ठीक है, किसका अकाउंट क्रेडिट कर दिया है, पार्टी का अकाउंट क्रेडिट कर दिया है। लेकिन जबकि वो पहले से डेबिट था, तो आपने डेबिट को खत्म कर दिया, होना था। अब यहाँ बैड डेब्ट रिकवर्ड क्रेडिट, और आपने डेबिट को ही खत्म कर दिया। इसका मतलब ये जो गलती है ये भी असर डालेगी आपकी ट्रायल बैलेंस पर। तो ए और बी दोनों सही हैं। और जब ये क्वेश्चन आयोग ने पूछा था, तो आयोग ने इसको इसको लिस्ट से बाहर कर दिया था और इसका बोनस मार्क्स दिया था सभी को। क्यों? क्योंकि आंसर जो दिया इसमें जो था आपका, आयोग ने एक पूछा था, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन दो आ रहे हैं। उसने एक दिया था, बाद में जब इसके ऊपर आपत्ति दर्ज की गई थी तो उसने इसको हटा दिया था और बोनस मार्क्स में इसको डाल दिया था। ठीक है, लेकिन इसका आज मैंने सही बताया है इसको। आपका इसका आंसर क्या होगा, ए और बी दोनों होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एरर विल नॉट अफेक्ट द ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस को कौन सी एरर अफेक्ट नहीं करेगी। तो गुड्स 3000 का परचेज ऑन कैश, आपने गुड्स खरीदा है नगद 300 रुपए का, और एक्सपेंसेस अकाउंट आपने डेबिट कर दिया। आपको करना क्या था, परचेज अकाउंट डेबिट करना था, और टू आपको करना था टू कैश अकाउंट। आपने क्या कर दिया, आपने कर दिया एक्सपेंस अकाउंट डेबिट और टू कैश। अब आप देखिए, गया तो डेबिट साइड में ही है पैसा, पैसा तो डेबिट साइड में ही गया है ना, तो इस पर असर नहीं डलेगा। तो ये पूछ रहे हैं कौन सी एरर इसको अफेक्ट नहीं करेगी। तो कौन सी एरर अफेक्ट नहीं करेगी, पहला ही ऑप्शन आगा आपको ए। और भी देख लीजिए, कभी और भी आंसर हो। तो परचेज रिटर्न बुक फॉर दिसंबर वॉज ओवरकास्ट बाय 200। आपकी जो परचेज रिटर्न बुक थी उसका बैलेंस जो था वो ओवरकास्ट हो गया। ठीक है, वो क्या हो गया है, ओवरकास्ट हो गया, ज्यादा हो गया उसका, किसका, परचेज रिटर्न बुक का। और किसका बैलेंस, दिसंबर का। तो ज्यादा बैलेंस, ज्यादा उसका क्या था उसका। अब आप देखिए, आप परचेज रिटर्न को क्या करते हैं, परचेज रिटर्न को देखिए, एंट्री तो होनी थी क्या आपकी, एंट्री तो करेक्ट आपकी होनी थी परचेज। तो यहाँ पर आप एंट्री पास क्या करते हैं, अगर परचेज रिटर्न हो रहा है तो आपकी एंट्री होती है जिस पार्टी को, माना बी को आप वापस कर रहे हैं खरीदा हुआ माल, तो बी को आप डेबिट करते, और टू क्या करते, परचेज रिटर्न अकाउंट क्रेडिट कर देते आप। ये एंट्री पास होती है। तो करनी थी तो आपकी 100 रुपए से। ठीक है, आपने उसको क्रेडिट में क्या लिख दिया है, आपने 200 ज्यादा लिख दिया है। ठीक है, 200 ओवरकास्ट कर दिया है। यहाँ पर आपने परचेज रिटर्न बुक का जो टोटल था, तो केवल आपने उसका टोटल को डेबिट ज्यादा कर दिया। अब आप देखिए, साइड एक ज्यादा हो गई तो इसका भी असर पड़ेगा। इसका मतलब ऑप्शन ये भी आपका सही है, ए और बी दोनों ऑप्शन है। ठीक है, इसने कहा ना कि किसका अफेक्ट विल नॉट अफेक्ट, तो इसका तो अफेक्ट पड़ेगा, इसका तो अफेक्ट पड़ेगा, है ना। तो ये आंसर नहीं, मतलब इसका तो अफेक्ट पड़ेगा। उसने पूछा कि किसका अफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो इसका ए का ए आंसर सही है, इसका तो अफेक्ट पड़ रहा है। बैलेंस जो है कम ज्यादा हो जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं, सेल्स बुक कैरिड फॉरवर्ड, आपने 2200 इंस्टेड ऑफ 2000, 2000 की जगह आपने 2200 कर दिए।
तो सेल्स बुक को क्या करते हो आप, क्रेडिट, तो क्रेडिट साइड आपकी यहाँ पर ज्यादा हो गई, तो इसका भी फर्क पड़ेगा। लेकिन उसने पूछा कि बताइए किसका फर्क नहीं पड़ेगा, किसका असर नहीं पड़ेगा, अफेक्ट नहीं होगा ट्रायल बैलेंस, वो केवल ए ही आंसर है। ये भी आपका सही है, नन ऑफ द एज है ही नहीं। ऑप्शन आपका क्या होगा, ए आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एरर कैन नॉट बी लोकेटेड बाय द ट्रायल बैलेंस। देखिए पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसको अच्छे से आप देखिए। तो कौन सी एरर लोकेटेड नहीं करती है, एरर ऑफ मेकिंग टोटल ऑफ द लेजर अकाउंट्स, आपने लेजर अकाउंट को टोटल किया है, ठीक है, कौन सी एरर का कैन नॉट बी लोकेटेड, तो इसका तो लोकेटेड हो जाएगा, पता चल जाएगा आपका, है ना, इसका तो पता चल जाएगा। जब आपने टोटल ज्यादा कर दिया तो डेबिट क्रेडिट साइड कम आ रही होंगी, ज्यादा आ रही होंगी, तो ट्रायल बैलेंस आपका मैच नहीं होगा। एरर ऑफ कैरिंग फॉरवर्ड, आपने जो आगे लेके गए हो ज्यादा कम लेके चले गए, तो इसका भी पता चल जाएगा। एरर ऑफ ओमिशन ऑफ पोस्टिंग, आपने एंट्री पास नहीं की, ना डेबिट में ना क्रेडिट में, तो ट्रायल बैलेंस पे कोई फर्क पड़ेगा ना, अमाउंट यहाँ या ना यहाँ, दोनों ही खाली है, तो है तो बराबर ही, दोनों में खाली खाली है, ऐसा तो नहीं एक भर गया एक खाली है, डेबिट भी खाली क्रेडिट भी खाली। तो ये आपकी ऐसी एरर है सी, जिसका लोकेटेड नहीं की जा सकती, जिसका पता नहीं चलेगा, तो ऑप्शन आपका सी सही है। नेक्स्ट देखते हैं, एरर ऑफ बैलेंसिंग लेजर अकाउंट, आपने बैलेंस ही कम ज्यादा कर दिए, डेबिट का बैलेंस आपने कम ज्यादा कर दिया, तो आपकी बैलेंस जो डेबिट साइड है उसका, डेबिट साइड का आपने टोटल जैसे ज्यादा लगा दिया, तो ये ज्यादा साइड हो जाएगी, कम लगा दिया कम हो जाएगी, मतलब मैच नहीं करेगी। ये जो है मैच नहीं करेगी अगर आपने ज्यादा लगा दिया। और यहाँ पर कह रहा था कौन सी एरर का पता नहीं चलता, तो इसका तो पता चल जाएगा, एक ये थी बस जिसका पता नहीं चलेगा, दोनों मैच कर जाएंगी, वो है आपकी एरर ऑफ ओमिशन, ट्रायल बैलेंस यहाँ मैच कर जाएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग एरर विल अफेक्ट द ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस पर कौन सी एरर अफेक्ट डालेगी। तो ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना है, आपको ट्रायल बैलेंस ही बना लेना है, एक छोटा सा ट्रायल बैलेंस बना लो आप। ट्रायल बैलेंस किस तरह से बनाते हैं, आपकी कॉलम्स होती हैं डेबिट, और एक होती है कॉलम क्रेडिट, एक होता है आपका एलएफ और ये हो जाता है पर्टिकुलर्स। ठीक है, ये है आपका ट्रायल बैलेंस, एक साइड क्या है आपकी डेबिट और दूसरी साइड क्या है क्रेडिट। अब इससे हम चेक करते जाएंगे कि क्या हमारा सही होगा आंसर। देखिए पहला देखिए, कह रहे इन अ परचेज बुक टोटल इज कैरीड फॉरवर्ड नेक्स्ट पेज विद 105 लेस। आपको जो परचेज बुक, आपके ये दो पेज है देखिए, परचेज बुक और एक ये पेज है, ठीक है, इस पेज पर जो परचेज बुक का टोटल था वो था आपका 500 505 रुपीज, ये टोटल था। लेकिन जब अब इस टोटल को आप नेक्स्ट वाले पेज पर लेकर गए, तो यहाँ पर आपने ये कम लिख दिया, आपने ये 400 रुपये लिख दिए, ठीक है, थे कितने 505, तो 105 आपने क्या लिख दिए, कम लिख दिए। इससे क्या हुआ, परचेज हमेशा डेबिट होती है, तो अब देखिए परचेज का जो कॉलम है वो कम हो गया। जो यहाँ पर डेबिट साइड में ये रहा ट्रायल बैलेंस, डेबिट साइड में आपके कितने लिखने थे 505 रुपए, आपने लिख दिए 400 रुपए, तो डेबिट साइड कम हो गई ना। और अगर कोई सी एक साइड कम या ज्यादा हो जाती है तो ट्रायल बैलेंस पर असर पड़ता है, तो यहाँ तो असर पड़ेगा, अफेक्ट करेगी, यही पूछ रहा है कौन सा अफेक्ट करेगी। तो ये छोड़ने से पहले कि आंसर देखो हमें मिल गया और अब जल्दी से इस पे टिक लगा दें, तो नेक्स्ट और पढ़ लीजिए, अमाउंट स्पेंड वेजेस ऑन कंस्ट्रक्शन ऑफ द अ रूम, आप एक रूम को कंस्ट्रक्ट कर रहे थे, एक रूम का निर्माण करा रहे थे, उसकी आपने मजदूरी दी और उसको आपने मजदूरी खाते में क्रेडिट कर दिया। अब आपको पता है कोई एक्सपेंसेस हो, चाहे वो कैपिटल हो, चाहे वो आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर हो, चाहे वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो, होता तो डेबिट है ना, लेकिन आपने क्या कर दिया क्रेडिट। इसका मतलब क्या हुआ कि क्रेडिट साइड में जो अमाउंट जाना था वो पहुंच गया किसमें, क्रेडिट, आपका क्रेडिट में पहुंच गया, जो डेबिट में जाना था, जो अमाउंट डेबिट में जाना था कहाँ पहुंच गया क्रेडिट में। तो साइड देखो कम ज्यादा आ रही है, तो इसका भी असर पड़ेगा, ये भी अफेक्ट करेगी, तो ये भी सही है, ये भी अफेक्ट करेगी। आगे सी देखते हैं, कह रहे हैं टोटल इन परचेज रिटर्न बुक, जो परचेज रिटर्न बुक का टोटल था, परचेज रिटर्न बुक का टोटल बुक टू बी लेस बाय 53 रुपीज, आपने परचेज बुक का लिखना तो था आपको 153 रुपए, और आपने उसको लिख कितना दिया, केवल आपने केवल 100 रुपए लिख दिया, मतलब आपने 53 रुपए कम कर दिए। तो इससे क्या होगा, परचेज रिटर्न मतलब क्रेडिट साइड में जाता है, तो क्रेडिट साइड कम हो गई,
तो इससे क्या पड़ेगा, इससे भी असर पड़ेगा, कम ज्यादा हो गई साइड। इसका तो मतलब ये तीनों ही असर डाल रही हैं ट्रायल बैलेंस पर, अफेक्ट कर रही हैं ट्रायल बैलेंस को। तो करेक्ट ऑप्शन होगा आपका ऑल ऑफ द अबव। ऐसे क्वेश्चन में काफी टाइम लग जाता है, क्योंकि आपको सभी सभी ऑप्शन चेक करने होते हैं कि ऑप्शन ए सही है गलत, ऑप्शन बी सही है गलत, ऑप्शन सी सही है गलत। तो आपको इसमें ज्यादा टाइम लग जाता है, ठीक है ना। नेक्स्ट, परचेज ऑफ द ऑफिस फर्नीचर। आपने परचेज किया है ऑफिस फर्नीचर। तो परचेज जो किया है आपने ऑफिस फर्नीचर, तो इसकी आपकी एंट्री करेक्ट क्या बनेगी, आप बनाएंगे इसकी फर्नीचर अकाउंट डेबिट और टू कैश, ये आप एंट्री बनाएंगे। लेकिन कह रहे हैं आपने इसको डेबिट कर लिया जर्नल एक्सपेंसेस में, आपने लिख दिया जर्नल एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट और टू कैश। तो देखिए, गया तो पैसा डेबिट साइड में ही है ना, लेकिन ये गलती है ना। तो कौन सी गलती है ये, आपने कौन सी एरर कर दी, ये तो था आपका कैपिटल नेचर का एक्सपेंडिचर, आपने इसको रेवेन्यू नेचर का बना दिया। तो जब आप रेवेन्यू का कैपिटल और कैपिटल का रेवेन्यू नेचर बना देते हो, मतलब आप एरर ऑफ, कौन सी एरर हो जाती है ये, एरर ऑफ प्रिंसिपल। आपको प्रिंसिपल ही नहीं पता है कि सिद्धांत क्या क्या है अकाउंट के, ठीक है। तो क्या होगा आंसर, बी आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, इसको कहते हैं बेसिक क्वेश्चंस, ठीक है। तो पूछा है आपसे कि बताइए, आपने सेल किया है ऑफिस फर्नीचर इज क्रेडिट टू, तो उसको आप क्रेडिट कहाँ करेंगे। देखिए, जब आप ऑफिस फर्नीचर सेल करें तो एंट्री क्या बनाएंगे, पैसा आ रहा है तो कैश अकाउंट को क्या करेंगे, डेबिट, और टू क्या करेंगे आप, टू ऑफिस फर्नीचर अकाउंट, टू ऑफिस फर्नीचर अकाउंट, या फर्नीचर अकाउंट भी लिख सकते थे। तो ऑप्शन क्या होगा आपका सही, ऑप्शन होगा आपका बी। यही तो पूछा था किस अकाउंट में क्रेडिट करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन है आपका, सस्पेंस अकाउंट विल गिव। तो सस्पेंस अकाउंट जो होता है वो क्या देता है, क्या वो डेबिट बैलेंस देता है, क्रेडिट बैलेंस देता है, या दोनों बैलेंस देता है, या कोई सा भी बैलेंस नहीं देता। तो मैंने अभी आपको बताया था, शुरू में ही बताया था आपको, कि जब आप ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, अगर कोई सी साइड आपकी डेबिट या क्रेडिट कम रह जाती है, तो आप क्या लिख देते हैं, सस्पेंस अकाउंट। तो सस्पेंस अकाउंट डेबिट भी हो सकता है, क्रेडिट भी, मतलब दोनों हो सकता है। तो ऑप्शन सही क्या होगा आपका, सी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो क्वेश्चन काफी अच्छा है, देखिए, एरर नोट शोन बाय द ट्रायल बैलेंस आर। जब आप ट्रायल बैलेंस बनाते हैं तो कौन सी एरर उसमें नहीं दिखाई जाती है। तो देखिए, आप ट्रायल बैलेंस बना रहे हैं और आपको मैंने बताया था, आप एक एक होती है आपकी एरर ऑफ प्रिंसिपल जो नहीं दिखाई जाती, क्योंकि इसमें आप क्या कर देते हैं, डेबिट होता तो डेबिट ही है, लेकिन अकाउंट गलत लिख देते हैं, ठीक है। कंपनसेटिंग एरर ऐसी एरर होती है जो आज गलती हुई है, इसको आगे एक ऐसी गलती होगी जो खुद ही इसको सही कर देगी। एरर ऑफ कंप्लीट ओमिशन, जिसमें आप कंप्लीटली लिखना भूल गए, जिसमें आप कंप्लीटली लिखना भूल गए, मतलब आपने जर्नल एंट्री ही पास नहीं की, तो ना डेबिट बढ़ा ना क्रेडिट बढ़ा। तो इससे भी क्या होगा, इससे भी अफेक्ट नहीं होगा। तो सही आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ दी अबव। ऑल ऑफ दीज मतलब ये सभी एरर ऐसी हैं जो आपके ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट नहीं करती हैं, इससे ट्रायल बैलेंस आपका मैच हो जाता है, ठीक है। तो मुझे आप गाइज जरूर कमेंट में बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। और इन्हीं वीडियो को हम आप बनाने में आप विश्वास नहीं करेंगे कितना समय लग जाता है, लेकिन ये सब कुछ जितनी भी मेहनत होती है, उस दिन बड़ा अच्छा लगता है जब आपका सिलेक्शन हो जाता है और इसकी न्यूज़ हमें मिल जाती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।